हेलो एवरीवन, आज की इस ऑडियो बुक के अंदर अपन लोग टॉपिक कवर करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट क्लास 12 चैप्टर नंबर 2। तो देखो, सबसे पहले आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि आप जैसे परफ्यूम जो माइरेट्स देखते हो फ्लावर की, जिसको आप गैस करने में एंजॉय करते हो, सेंट्स हो गए, परफ्यूम्स हो गए जो कि अपन लगाते हैं, फिर रिच कलर्स हो गए जो अपने को अट्रैक्ट करते हैं, तो ये सभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कारण होता है। अब फ्लावर जो है वो हम खुद के लिए ही हमारे लिए यूज़फुल नहीं है, लेकिन वो खुद के लिए भी वो उतने ही यूज़फुल है। ठीक है, तो जितने भी फ्लावरिंग प्लांट है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, जितने भी फ्लावरिंग प्लांट है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर मैं बात अब जो डाइवर्सिटी है स्ट्रक्चर्स की, जैसे इन्फ्लोरेसेंस अपने को अलग अलग फ्लावर में अलग अलग देखने को मिलता है, फ्लोरल पार्ट्स, तो ये जो एक अमेजिंग रेंज बताती है कहीं की एडाप्शन की, और क्या बताती है कि फॉर्मेशन जो एंड प्रोडक्शन है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से होता है, जो कि फ्रूट्स हो गए, सीड्स हो गए। ठीक है, एंड प्रोडक्ट जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो क्या हो गए, फ्रूट हो गए, सीड्स हो गए। तो इस चैप्टर में अपन इसी बारे में पढ़ेंगे। अब जो फ्लावर है वो फ्लावर एक फैसिनेटिंग ऑर्गन होता है, किसका, एंजियोस्पर्म्स का। ह्यूमन बींग के पास जो फ्लावर्स की बहुत ही पुराने टाइम से जो रिलेशनशिप है, अब जो फ्लावर्स अपन डिफरेंट वैल्यूज जैसे ऑर्नामेंटल, एस्थेटिक, सोशल, रिलीजियस और कल्चरल वैल्यू के कारण अपन जो इनको यूज़ करते हैं। ठीक है, अब जो है वो ह्यूमन फीलिंग्स के लिए जैसे लव, अफेक्शन, हैप्पीनेस और इन सब के लिए भी जो है वो फ्लावर का यूज़ होता है। अब अगर मैं सबसे पहले बात करता हूँ इसके अंदर जो काम का आपका टॉपिक है वो अपने यहाँ से शुरू होता है, वो होता है प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स। ठीक है, मच बिफोर अगर आप बात करो जो एक्चुअल फ्लावर जो आपके प्लांट पे देखने को मिलता है, तो जहाँ पे आप देखते हो ना पे के पहले जो थोड़ा सा उसका वो पैक एकदम जो है वो पत्ती टाइप रहता है, फिर धीरे धीरे उसमें फ्लावर का हल्का सा स्ट्रक्चर रहता है, और फिर धीरे धीरे जो वो फ्लावर पूरा खिलता है। तो जो इसके अंदर क्या होता है, सेल्युलर हार्मोनल और स्ट्रक्चरल चेंजेस इनिशिएट होते हैं, जिससे वो डिफरेंशिएशन होते होते और फर्दर डेवलपमेंट तक होते होते फ्लावर प्रिमोडियम जो कि फ्लावर को राइज करता है, फ्लावर प्रिमोडियम जो फ्लावर को राइज देता है, फिर इन्फ्लोरेसेंस जो कि फॉर्म होते हैं, जो कि क्या बियर करते हैं फ्लोरल बड, और फिर जो वो क्या बनाते हैं, फ्लावर्स। तो ये जो फ्लावर है वो जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो फ्लावर के अंदर वो होता है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है एंड्रोशियम, और फीमेल होता है गाइनोशियम, जो कि डिफ्रेंशिएट होते और डेवलप होता है। अब जो एंड्रोशियम है उसके पास एक रोल होता है कहीं का स्टेमिन का, जो कि क्या रिप्रेजेंट करता है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, और गाइनोशियम क्या रिप्रेजेंट करता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। अब मैं बात करता हूँ अगर स्टेमिन, माइक्रोस्पोरेंजियम और पोलन ग्रेन की। ठीक है, तो अब जो प्लांट्स है वो उसके अंदर जो एक स्टेमिन होता है, स्टेमिन कैसा स्ट्रक्चर होता है, लॉन्ग स्लेंडर लाइक होता है। ठीक है, लॉन्ग स्लेंडर स्टॉल्क की तरह होता है। ठीक है, उसको क्या बोलेगा, फिलामेंट, और एक टर्मिनल एंड जो कि बाइलोब्ड होता है स्ट्रक्चर में, जिसको आप क्या बोलोगे, एंथर। देखो, फिलामेंट क्या हो गया, लॉन्ग स्लेंडर स्टॉल्क लाइक स्ट्रक्चर, और जो एंथर है वो कैसा हो गया, टर्मिनल जनरली बाइलोब्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, अब जो प्रोक्सिमल एंड फिलामेंट का वो कहीं से अटैच होता है, थैलेमस से या फिर पेटल ऑफ द फ्लावर से। अब जो नंबर और लेंथ है स्टेमिन्स की वो डिफरेंट फ्लावर स्पीशीज़ के हिसाब से डिफरेंट होती है। ठीक है, अगर आप स्टेमिन अगर 10 फ्लावर का अगर आप कलेक्ट करोगे, तो आप अगर और स्लाइड पर अगर आप एक अरेंज करके अगर आप देखोगे उनको केयरफुली, तो आपको एक लार्ज वेरिएशन आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आप फिर जो है वो आपने डिसेक्शन फ्लावर का करा होगा शायद, तो उसके अंदर क्या है, माइक्रोस्कोप के अंदर अगर आप देखते हो तो आपने जो वो देखे होंगे इनके स्ट्रक्चर, पोलन ग्रेन्स और इन सभी के। अब जो एक टिपिकल एंजियोस्पर्म का जो एंथर होता है वो कैसा होता है, बाइलोब्ड होता है, और हर एक लोब के पास 2 थीका होता है। ठीक है, क्या होता है, एक टिपिकल एंजियोस्पर्म का जो एंथर है वो बाइलोब्ड होता है, इनके पास 2 थीका होते हैं, तो इसलिए उनको बोल देते हैं डाइथिकस। ठीक है, उसके अलावा एक लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव होता है जो कि लेंथ वाइज जो रन करते हैं, जो कि इन दोनों को थीका को दोनों ऐसे थीका लगे हुए हैं, तो इनको बीच में से जो सेपरेट करता है। अब उसके अलावा जो है वो इनके पास जो वो वेरियस टाइप के टिश्यू होते हैं, और उनका ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ट्रांसफर सेक्शन होता है एंथर के। अब जो बाइलोब नेचर है एंथर का वो बहुत ही डिस्टिंक्ट होता है, और वो ट्रांसफर सेक्शन के अंदर होता है एंथर के। अब जो एंथर है वो 4 साइडेड होता है, टेट्रागोनल स्ट्रक्चर होता है, जिसके अंदर क्या होता है, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया जो कि हर एक कॉर्नर पे लोकेटेड होते हैं, और एक ही लोब के अंदर 2 माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं, और टोटल मिला के 4 होते हैं, और 2 लोब्स होते हैं इसलिए डाइथिकस है, और दोनों के अंदर 2 माइक्रोस्पोरेंजिया है। ठीक है, तो 4 माइक्रोस्पोरेंजिया और 2 थीका। ठीक है, उसके बाद जो माइक्रोस्पोरेंजिया है वो फर्दर जो है काइम में डेवलप होते हैं पोलन सेक्स में, जो कि एक्सटेंड होते हैं लॉन्गिट्यूडनली। ठीक है, लेंथ ऑफ एंथर के, और वो जो वो उनके अंदर क्या होता है, पैक्ड पोलन ग्रेन्स होते हैं। ठीक है, पोलन ग्रेन के अंदर पैक्ड होते हैं।
उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम की, तो ये क्या होता है, एक ट्रांसफर सेक्शन होता है। एक टिपिकल माइक्रोस्पोरेंजियम जो वो नियरली जो वो सर्कुलर ही दिखता है अपने को, ठीक है, आउटलाइन में। अब जनरली जो 4 वॉल की लेयर से ये सराउंड होता है, कौन कौन सी, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर और टेपेटम, ठीक है। अब जो शुरुआत की जो 3 लेयर है, ठीक है, कौन कौन सी, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर्स, तो इनका क्या फंक्शन है, प्रोटेक्शन और हेल्प करना है जब एंथर जो वो रिलीज़ करे पोलन को। और जो सबसे इनर मोस्ट होती है जो कि होती है टपेटम, तो ये क्या करती है, नरिश करती है डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स को, ठीक है। अब सेल जो है, अब जो सेल्स है जेल से टपेटम की, उनके पास क्या होता है, डेंस साइटोप्लाज्म होता है और क्या होता है, मोर देन 1 न्यूक्लियस, ठीक है। क्या हो गया, जो सेल्स होती है टपेटम की, उनके पास एक अच्छा गाढ़ा साइटोप्लाज्म होता है और एक से ज़्यादा जो वो न्यूक्लियस होता है, ठीक है। अब इसके बाद जब एंथर यंग होता है तो एक ग्रुप होता है कॉम्पैक्टली अरेंज होमोजीनियस सेल का। जब एंथर बहुत ही यंग स्टेज पे होता है तो उनके पास क्या होता है, ग्रुप होता है होमोजीनियस सेल्स का, जिसको आप क्या बोलोगे, स्पोरोजीनस टिश्यू, जो कि क्या ऑक्यूपाई करता है, सेंटर करता है, किसका, हर एक सेंटर करता है माइक्रोस्पोरेंजियम का, ठीक है। उसके बाद मैं बात करता हूँ अगर माइक्रोस्पोरोजिनेसिस की, तो जब एंथर डेवलप हो गया तो जो सेल हो गई स्पोरोजिनस टिश्यू की, वो क्या करती है, मियोटिक डिवीजन, MEIOTIC, मियोटिक डिवीजन करती है और क्या फॉर्म करती है, माइक्रोस्कोप टेट्राट्स। क्या फॉर्म करते हैं, माइक्रोस्कोप टेट्राट्स, टेट्राट बोले तो 4। अब हर एक जो सेल है स्पोरोजिनस टिश्यू की, वो क्या करती है, राइज करती है कहीं को, माइक्रोस्कोप टेट्राट को, ठीक है। अब हर एक के पास पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल पोलन होता है, फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल होती है, ठीक है। अब जो प्रोसेस है फॉर्मेशन का कहीं के माइक्रोस्पोर्स का, कहीं से पोलन मदर सेल से, कौन सी प्रोसेस से, मियोसिस से, तो इसको आप क्या बोल दोगे, माइक्रोस्पोरोजिनेसिस। माइक्रोस्पोरोजिनेसिस क्या हो गया, माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन कहीं से पोलन मदर सेल से, कहीं कौन सी प्रोसेस से, मियोसिस से। अभी जो माइक्रोस्पोर जो फॉर्म हुआ है, ये जो है वो क्लस्टर ऑफ 4 सेल्स की तरह में फॉर्म होते हैं, तो इसलिए इनको बोल देता है माइक्रोस्कोप टेट्राट। अब जैसे एंथर मैच्योर होता है और डिहाइड्रेट होता है, तो जो माइक्रोस्कोपिक जो है वो उनसे जो वो माइक्रोस्पोर्स जो हैं वो डिसोशिएटेड हो जाते हैं एक दूसरे से, और क्या होते हैं, डेवलप होते हैं पोलन ग्रेन्स के अंदर। अब हर एक माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर कुछ थाउजेंड्स ऑफ माइक्रोस्पोर्स होते हैं, या फिर आप बोल रहे हो पोलन ग्रेन्स होते हैं, जो कि रिलीज होते हैं जब डेhiscence होता है कहीं का एंथर का, ठीक है। अब पोलन ग्रेन, अब जो पोलन ग्रेन है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, मेल गेमेटोफाइट्स को। अगर आपने कभी गलती से हिबिस्कस या दूसरा फ्लावरिंग प्लांट आपने टच करा हो, येलो पाउडरी सब्सटेंस आपके फिंगर पे आया हो, तो यही होते हैं पोलन ग्रेन, ठीक है। अब इसके लिए आपको जो एक एक्सपेरिमेंट दिया है जिसके आपको कोई काम नहीं है, ठीक है। तो आप सबसे पहले बात करता हूँ पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन जनरली जो स्पेरिकल होती है, जो कि 25 से 30 माइक्रोमीटर की होती है, 25 से 30 माइक्रोमीटर, बहुत ही छोटी डायमीटर में, ठीक है। अब उसके बाद 2 लेयर्ड होती है, 2 लेयर्ड वॉल होती है। एक होती है हार्ड आउटर लेयर, जिसको क्या बोलोगे आप, एक्साइन, जो कि कहीं से मेडअप होती है स्पोरोपोलेनिन की, जो कि बहुत ही रेजिस्टेंस होता है ऑर्गेनिक मटेरियल की, जो कि हाई टेम्परेचर, स्ट्रॉन्ग एसिड, अल्कली, इन सभी पे जो वो संभाल लेता है, ठीक है, पोलेंस को। उसके अलावा जो है वो कोई सा भी एंजाइम ऐसा आज तक नहीं है जो स्पोरोपोलेनिन को जो डिग्रेड कर सके, ठीक है। उसके बाद जो पोलन ग्रेन की जो एक्साइन है, उसके पास कुछ अपर्चर होता है, प्रोमिनेंट अपर्चर होते हैं, जिसको आप क्या बोलोगे, जर्म पोर्स, जहाँ पर स्पोरोपोलेनिन नहीं होता। अगर क्वेश्चन आता है कि कहाँ पर जर्म पोर्स पे कहाँ पर स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट होता है, तो उसका आंसर होगा जर्म पोर्स, या फिर ऑप्शन में ऐसा आता है प्रोमिनेंट अपर्चर, पोलन ग्रेन के एक्साइन के प्रोमिनेंट अपर्चर्स में, ठीक है। पोलन ग्रेन के, अब जो पोलन ग्रेन है वो वेल प्रिजर्व्ड होती है फॉसिल की तरह, क्योंकि इनके अंदर क्या होता है, प्रेजेंस होता है कहीं का होता है स्पोरोपोलेनिन का। अब जो एक्साइन है वो एक बहुत सारे पैटर्न बताता है, ठीक है। अब उसके बाद जो इनर वॉल होती है वो होती है इंटाइन, जो कि थीन होती है, कंटिन्यूस लेयर होती है, जो कि एक थीन होती है, कंटिन्यूस लेयर होती है, कहीं की बनी होती है सेलुलोज एंड पेक्टिन की, ठीक है। अब जो साइटोप्लाज्म है पोलन ग्रेन का, वो सराउंड कहीं से होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। अब जो पोलन ग्रेन है मैच्योर, जब वो मैच्योर होती है तो उसके पास 2 टाइप की सेल होती है, एक होती है वेजिटेटिव सेल और एक होती है जनरेटिव सेल। अब जो वेजिटेटिव सेल है वो बिग होती है, उसके पास अबंडेंट फूड रिजर्व होता है और एक लार्ज इरेगुलरली शेप्ड न्यूक्लियस होता है, ठीक है। जो वेजिटेटिव सेल होती है वो बिगर होती है, उसके पास अबंडेंट फूड रिजर्व होता है और लार्ज होती है और इरेगुलरली शेप्ड न्यूक्लियस होता है। अब जो जनरेटिव सेल है वो स्मॉल होती है और जो वो साइटोप्लाज्म पे फ्लोट करती है, किसके, वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म पे जनरेटिव सेल फ्लोट करती है, ठीक है। अब ये जो स्पिंडल शेप्ड होती है जनरेटिव सेल्स, ठीक है, इसके उनके पास डेंस साइटोप्लाज्म में होता है, न्यूक्लियस भी होता है। उसके बाद जो 60% ऑफ एंजियोस्पर्म, उनमें जो पोलन ग्रेन है वो शेड हो जाते हैं 2 सेल के स्टेज पे, लेकिन बाकी जो 40% के आसपास जो स्पीशीज़ बच रही है उनके अंदर जो वो 2 मेल गेमेट को पहले राइज देते हैं और पोलन ग्रेन जो वो शेड होते हैं 3 सेल्ड स्टेज पे।
अब पोलन ग्रेन जो मेनी स्पीशीज़ के वो जो एलर्जीज और ब्रोंकियल इन्फेक्ट एप्लीकेशंस कर सकती है पीपल के अंदर, और जो क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर कर सकती है, जैसे क्योंकि अस्थमा, ब्रोंकाइटिस एक्सेट्रा। ठीक है, अब जो है वो पार्थेनियम या फिर कैरोट ग्रास होती है जो कि इंडिया में जो है वो बाहर से आई थी वीट के साथ में, तो ये जो है वो बहुत ही मतलब जो पोलन एलर्जी करने में बहुत ही ज़्यादा इसने योगदान दिया था अपना। ठीक है, पार्थेनियम जो कैरेट ग्रास है उसने क्या करी थी, पोलन। अब पोलन ग्रेन जो है वो रिच होती है न्यूट्रिएंट्स के अंदर। अब उसके पास अब पेशेंट है कि मतलब पोलन टेबलेट को भी फूड सप्लीमेंट की तरह वेस्टर्न कंट्रीज़ वगैरह में इसको जो टेबलेट सिरप के फॉर्म में ले रहे हैं, और इससे क्या होता है कि आप जो इससे ऐसा माना जाता है कि एथलीट्स की जो परफॉर्मेंस है रेस हॉर्सेस की वो बढ़ती है। अब जैसे ही एक बार पोलन ग्रेन जो शेड हो जाते हैं तो उनको जो है वो स्टिग्मा पे पहुंचना जरूरी है कि ताकि वो जब तक उनकी वायबिलिटी जो है प्रोड्यूस करने की अगर वो लूज़ नहीं करे उससे पहले फर्टिलाइजेशन के पहले, तो इसके अंदर जो है ना पीरियड जो डिपेंड करता है स्पीशीज़ टू स्पीशीज़ या फिर जो क्रॉप्स टू क्रॉप्स। अब जैसे कुछ सीरियल्स हो जाती है जैसे हो गया राइस, व्हीट, पोलन, ये जो इनकी जो है वो पोलन ग्रेन जो है वो वायबिलिटी लूज़ कर देता है 30 मिनट्स में, और 30 मिनट जैसे रिलीज़ हुआ है। लेकिन कुछ मेंबर्स हैं इस लेगुमिनेसी, सोलेनेसी, रोसेसी फैमिली के जिसके अंदर जो वो वायबिलिटी जो है वो मंथ्स तक रहती है। और अभी बाकी आपने टेक्निक सुनी होगी कि आजकल जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करते हैं जिसके अंदर स्पर्म्स को जो स्टोर करके रखते हैं, आर्टिफिशियल फिर फर्टिलाइजेशन करवाते हैं, जो कि स्पर्म जो स्टोर होते हैं वो होते हैं लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर, जो कि होता है -196 डिग्री सेल्सियस। इस पे जो वो पोलेंस को जो है वो स्टोर करके रखते हैं, और ये जो सीड बैंक्स क्रॉप ब्रीडिंग में हेल्पफुल रहते हैं। अपन बात करते हैं फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फ्लावरिंग प्लांट की, तो वो होता है देखो पिस्टिल। इसके अंदर सबसे पहले पिस्टिल आपको देखना होगा, मेगास्पोरेंजियम को एक और क्या नाम से पुकारेंगे, ओव्यूल और एम्ब्रियोसेक। अब जो गाइनोशियम है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब गाइनोशियम के पास सिंगल पिस्टिल अगर हो तो उसको बोलोगे आप मोनोकार्पेलरी, क्या बोलोगे मोनोकार्पेलरी, या फिर मेनी। उसके पास अगर एक से ज़्यादा पिस्टिल हो तो मल्टीकार्पेलरी, अगर सिंगल पिस्टिल हो तो मोनोकार्पेलरी, और एक से ज़्यादा पिस्टिल हो तो मल्टीकार्पेलरी। अब जब मोर देन वन पिस्टिल अगर फ्यूज होंगे, अगर पिस्टिल्स अगर फ्यूज टुगेदर होंगे तो इनको बोलेंगे अपन सिनकार्पस, और अगर पिस्टिल अगर फ्री होंगे तो इनको आप बोलोगे एपोकार्पस। अगर पिस्टिल फ्यूज्ड है तो सिनकार्पस, और अगर फ्री है तो एपोकार्पस। अब हर एक पिस्टिल के पास जो 3 पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवेरी। ठीक है, अभी स्टिग्मा जो है लैंडिंग प्लेटफॉर्म होता है पोलन ग्रेन्स का। ठीक है, स्टिग्मा क्या होता है, लैंडिंग प्लेटफॉर्म होता है पोलन ग्रेन्स का। स्टाइल जो है वो इलोंगेटेड स्लेंडर पार्ट होती है बीनीथ द स्टिग्मा। उसके बाद जो बेसल बल्ज जो पार्ट होता है पिस्टिल का वो क्या होता है, ओवेरी। ठीक है, क्या होता है, ओवेरी। इनसाइड जो होता है ओवेरियन कैविटी के एक जो लॉक्यूल होता है, इनसाइड जो ओवेरी के अंदर एक ओवेरियन कैविटी के अंदर जो एक लॉक्यूल होता है। अब जो प्लासेंटा जो लोकेटेड होता है वो इनसाइड होता है ओवेरियन कैविटी के। अब जो प्लासेंटेशन के जो डिफरेंट टाइप्स भी होते हैं उसके उस हिसाब से जो है वो आ रहा है। जो प्लासेंटा जो आपने लास्ट ईयर पढ़े होंगे मॉर्फोलॉजी में कि जो प्लासेंटेशन के जो डिफरेंट प्रकार के टाइप होते हैं, तो उसके अंदर जो वो क्या होता है, मेगास्पोरेंजिया कोई अपन क्या बोल देंगे, और ओव्यूल। अब जो नंबर ऑफ ओव्यूल है वो भी डिपेंड करता है। जैसे जो ओव्यूल है वो 1 कहीं में होता है, वीट पैडी मैंगो में कितने ओव्यूल होते हैं, 1 ओव्यूल। और फिर जो मेनी ओव्यूल्स भी होते हैं किसके अंदर, पपाया, वाटरमेलन और ऑर्किड्स। अब अगर मैं बात करता हूँ मेगास्पोरेंजियम की या फिर ओव्यूल की, तो अपन अब अपने को जो फेमिलराइज करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ टिपिकल एंजियोस्पर्म से अब आप फेमिलराइज हो गए हो। अब जो ओव्यूल जो है वो स्मॉल स्ट्रक्चर होता है जो कि कहीं से अटैच होता है, प्लासेंटा से। किससे, एक मीन्स ऑफ स्टाल्क से। ठीक है, ओव्यूल अटैच टू प्लासेंटा बाय मीन्स ऑफ स्टाल्क आर कॉल्ड फ्यूनिकल क्या हो गया, ओव्यूल जो स्मॉल स्ट्रक्चर से अटैच्ड है, स्मॉल स्ट्रक्चर जो कि प्लासेंटा से अटैच्ड है, कहीं से मीन्स ऑफ स्टाल्क से। अब जो बॉडी ऑफ ओव्यूल है जहाँ पे ओव्यूल की बॉडी फ्यूज होगी फ्यूनिकल के साथ, उस रीजन को आप बोल दोगे हिलम। ठीक है, ओव्यूल फ्यूजेस विद फ्यूनिकल, उसका आप बोल दोगे हिलम। अब जो हिलम जो है वो क्या होता है, जंक्शन होता है किसके बीच का, ओव्यूल और फ्यूनिकल के बीच का। ओव्यूल और फ्यूनिकल के बीच का जो जंक्शन होता है हिलम। अब हर एक ओव्यूल के पास 2 प्रोटेक्टिव इन्वेलप्स होते हैं। ठीक है, हर एक ओव्यूल के पास जो 2 प्रोटेक्टिव इन्वेलप्स होते हैं जिनको आप बोलोगे इंटेग्यूमेंट्स। ठीक है, अब ये जो इंटेग्यूमेंट्स है ये क्या करते हैं, इनसर्कल करते हैं कहीं को न्यूसेलस को, जहाँ पे बस एक जो पूरे उसमें न्यूसेलस को ये जो है वो इंसर्कल करते हैं। इंटीग्यूमेंट सिर्फ और सिर्फ एक जगह नहीं करते हैं जहाँ पे एक स्मॉल ओपनिंग होती है जिसको आप बोलोगे माइक्रोपाइलर एंड। अब माइक्रोपाइलर एंड के जो अपोजिट हो जाएगा उसको बोल देंगे चलाजल एंड, जो कि चलाजल एंड को अपन जो बेसल पार्ट भी बोलते हैं ओव्यूल का।
आप एक जो इनक्लोज, अगर आप इंटीग्रेंट्स के साथ चलोगे तो आपको देखने को मिलेगा मास ऑफ सेल्स, ठीक है। अब जो मास ऑफ सेल्स है उसको बोलते हैं न्यूसेलस, मास ऑफ सेल्स को बोलते हैं न्यूसेलस। अब जो सेल्स है न्यूसेल्स की, उसके पास जो अबंडेंट फूड रिजर्व होता है, फूड रिजर्व मटेरियल होता है, जो कि अब ये जो न्यूसेलस है वो एम्ब्रियोसेक या फिर फीमेल गेमेटोफाइट में लोकेटेड होता है। अब जो ओव्यूल जनरली उसके पास जो सिंगल एम्ब्रियोसेक होता है जो कि फॉर्म्ड होता है कहीं में मेगास्पोर में, ठीक है। ओव्यूल के पास जो सिंगल एम्ब्रियोसेक होता है जो कि कहाँ पे फॉर्म होता है मेगास्पोर में। अब बात करता हूँ अगर मैं मेगास्पोरोजेनेसिस की, तो जो प्रोसेस होता है फॉर्मेशन का कहीं का मेगास्पोर का, कहीं से मेगास्पोर मदर सेल से, ठीक है। मेगास्पोर का फॉर्मेशन फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल, इसको बोलोगे आप मेगास्पोरोजेनेसिस। ओव्यूल जनरली जो डिफरेंशिएट होते हैं सिंगल मेगास्पोर मदर सेल से किस रीजन में, माइक्रोपाइलर रीजन में, काई के न्यूसेलस के, ठीक है। अब ये जो लार्ज सेल होती है जिसके अंदर क्या होता है, डेंस साइटोप्लाज्म होता है और प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है। उसका जो मेगास्पोर मदर सेल है ये भी क्या करती है, मियोटिक डिवीजन, MEIOTIC, मियोटिक डिवीजन, ठीक है। अब जो वो इससे जो मियोसिस से क्या होता है, प्रोडक्शन होता है कहेगा मेगास्पोर्स का। अब जो फीमेल गेमेटोफाइट होता है, जो मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के अंदर एक ही मेगास्पोर जो फंक्शनल बचता है और अदर जो 3 होते हैं वो डीजनरेट हो जाते हैं, ठीक है। अब जो फंक्शनल मेगास्पोर है वो कहीं में एक जो फंक्शनल मेगास्पोर है वो कहीं में डेवलप होता है फीमेल गेमेटोफाइट या फिर एम्ब्रियोसेक के अंदर। अभी जो मेथड है एम्ब्रियोसेक के फॉर्मेशन की, कहीं से सिंगल मेगास्पोर्स है उसको अपन क्या बोलेंगे, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, ठीक है। क्या मेथड कहीं की एम्ब्रियोसेक के फॉर्मेशन की, कहीं से सिंगल मेगास्पोर से, उसको क्या बोलेंगे अपन, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ आपसे कि जो एम्ब्रियोसेक को और थोड़ा सा अपन डिटेल में देखते हैं, तो जो न्यूक्लियस है, जो वो न्यूक्लियस के पास जो फंक्शनल मेगास्पोर है वो कहीं से डिवाइड करता है, माइटोटिकली, न्यूक्लियस ऑफ द फंक्शनल मेगास्पोर, ठीक है। न्यूक्लियस जो मेगास्पोर खुद मियोटिक करता है, लेकिन न्यूक्लियस का जो न्यूक्लियस है मेगास्पोर का वो माइटोसिस करता है, माइटोटिकली डिवाइड होता है और क्या फॉर्म करता है, 2 न्यूक्लियाई जो कि अपोजिट पोल्स में चल जाती है और क्या फॉर्म करती है, 2 न्यूक्लिएट एम्ब्रियोसेक। अब जो 2 मोड जो सिक्वेंशियल माइटोटिक न्यूक्लियर डिवीजन होते हैं जिससे क्या फॉर्मेशन होता है 4 न्यूक्लिएट और फिर 8 न्यूक्लिएट, पहले 2 हुए, 2 से 4 हुए, 4 से 8 हुए स्टेजेस, ठीक है। उसके बाद एम्ब्रियोसेक की, उसके बाद मैं बात करता हूँ जो माइटोटिक डिवीजन है वो जो फ्री न्यूक्लियर है, ठीक है। मतलब फ्री न्यूक्लियर मतलब कि सिर्फ कैरियोकाइनेसिस होता है, साइटोकाइनेसिस नहीं होता। कैरियोकाइनेसिस मतलब सिर्फ न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, साइटोप्लाज्म का नहीं होता है। अब ये जो न्यूक्लियर डिवीजन जो है वो इमीडिएटली फॉलो नहीं होता सेल वॉल फॉर्मेशन से। अब जैसे ही 8 न्यूक्लिएट स्टेज हो जाती है तो जो सेल वॉल जो है वो लेट डाउन हो जाती है और क्या करती है, फॉर्मेशन करती है, लीड क्या करती है, ऑर्गेनाइजेशन करती है कहीं का टिपिकल फीमेल गेमेटोफाइट या फिर एम्ब्रियोसेक का। अब जो सेल्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है एम्ब्रियोसेक के अंदर, 6 है, 8 न्यूक्लियाई में से जो 6 है वो सराउंड कहीं से होती है, सेल वॉल से, और ऑर्गेनाइज कहीं में होती है, सेल्स में। और जो रिमेनिंग जो 2 न्यूक्लियाई है वो होती है पोलर न्यूक्लियाई जो कि सिचुएटेड कहीं से होती है बिलो एग एपरेटस से, जो कि कहीं में होती है लार्ज सेंट्रल सेल के अंदर, ठीक है। अब कैरेक्टरिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन होता है सेल का एम्ब्रियो के अंदर। 3 सेल जो है वो ग्रुप टुगेदर कहीं पे होती है, माइक्रोपाइलर एंड पे, और उसके बाद जो कि क्या कंसिस्ट करती है, एग एपरेटस। तो एग एपरेटस सबसे पहले 2 क्वेश्चन यहाँ बन सकते हैं। एग एपरेटस कौन से एंड पे होता है, तो माइक्रोपाइलर, और कितनी सेल्स होती है, तो 3 सेल्स, ठीक है। उसके बाद जो एग एपरेटस से अगर अपन चले तो इधर जो वो एग एपरेटस जो कंसिस्ट करता है, और फिर जो क्या कंसिस्ट करता है, 2 सिनर्जिट और 1 एग सेल, ठीक है। 2 सिनर्जिट और 1 एग सेल। अब जो सिनर्जिट है उसके पास स्पेशल सेलुलर थिकनिंग्स होती है, कहीं पे माइक्रोपाइलट एंड पे ही सिनर्जिट के पास स्पेशल सेलुलर थिकनिंग होती है जिसको अपन क्या बोलते हैं, फिलीफॉर्म एपरेटस, ठीक है, जो कि एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कहीं में गाइड करने में पोलन ट्यूब को सिनर्जिट तक, ठीक है। अब जो 3 सेल्स है जो कि चलाजल एंड पे है, ठीक है, चलाजल एंड पे जो उनको अपन क्या बोलेंगे, एंटीपोडल सेल्स, क्या बोलेंगे, एंटीपोडल सेल्स। और फिर होती है एक लार्ज सेंटर सेल जो कि मेंशन थी अर्लियर, 2 पोलर न्यूक्लियाई और एक टिपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रियोसेक। मैच्योरिटी मतलब जब तक जाता है तब तक उसके पास क्या होता है, 8 न्यूक्लिएट और 7 सेल्ड, 8 न्यूक्लिएट और 7 सेल्ड, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ पॉलिनेशन की। तो पॉलिनेशन का सिंपल का मतलब है क्या करना, ट्रांसफ़र करना कहीं का पोलन ग्रेन्स का कहीं पे स्टिग्मा इसके स्टिग्मा के पिस्टिल के स्टिग्मा में, ठीक है। तो सबसे सिंपली अगर पॉलिनेशन की आप डेफिनेशन देखोगे तो क्या हो जाएगा, पॉलिनेशन एक मैकेनिज्म है, ठीक है, जो कि क्या करता है, ट्रांसफर करता है पोलन ग्रेन का, शेड करता है कहाँ से, एंथर से कहाँ पे स्टिग्मा तक, किसके, पिस्टिल के, उसको अपन पॉलिनेशन बोल देंगे। अब पॉलिनेशन के डिफरेंट टाइप्स होते हैं, काइंड्स होते हैं पॉलिनेशन के, ठीक है। तो सोर्स ऑफ पोलन पॉलिनेशन,
पोलन और पोलिनेशन के बेसिस पे जो है 3 टाइप्स में डिवाइड करें। सबसे पहले आपका ऑटोगेमी। ऑटोगेमी के अंदर जो पोलिनेशन है वो सेम फ्लावर के अंदर ही होता है, ठीक है। जो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन है वो कहाँ से होता है, एंथर से स्टिग्मा पे, जो कि सेम फ्लावर के, ठीक है। अब जो अगर मैं बात करता हूँ नॉर्मल फ्लावर जो ओपन होते हैं और जिनका अगर अपने को एक्सपोज होता है, एंथर अपने को दिखता है, ठीक है, और स्टिग्मा भी दिखता है, तो वो कम्प्लीटली जो ऑटोगेमी बताते हैं, ठीक है। ऑटोगेमी जो है वो उसके अंदर एक सिंक्रोनी चाहिए रहती है, पोलन जैसे रिलीज होता है तो एकदम से स्टिग्मा जो है रिसेप्टिविटी रहता है, मतलब जैसे ही बाहर आया वैसे ही पकड़ लिया, ठीक है। अब जो एंथर और स्टिग्मा है ऑटोगेमस फ्लावर के अंदर वो क्लोज होते हैं एक दूसरे के, ताकि वो सेल्फ पोलिनेशन अच्छे से कर सके। अब इसका कुछ एग्जांपल्स है जैसे कि वायोला, कॉमन पेंसी बोलते हैं, ऑक्सेलिस, कमेलिना, ये 2 टाइप के फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं। एक होते हैं चेसोगेमस, एक होते हैं क्लिस्टोगेमस। चेसोगेमस के अंदर क्या होते हैं, फ्लावर जो है वो सिमिलर होते हैं अदर स्पीशीज जिसके पास क्या होता है, एक्सपोज्ड एंथर और स्टिग्मा, ठीक है, मतलब एंथर और स्टिग्मा दिखते हैं। फिर क्लिस्टोगेमस होते हैं जो कि ओपन नहीं होते, जिसमें एंथर स्टिग्मा अपने को नहीं देखने को मिलता है। अब ये जो फ्लावर है इनके अंदर जो एंथर स्टिग्मा जो क्लोज लाई करते हैं, उसके बाद जब एंथर जैसे डीएसएस करता है फ्लावर बर्ड को, तो जो पोलन ग्रेन जो किसके कॉन्टेक्ट में आते हैं, स्टिग्मा के, और क्या किस पे पैक करते हैं, पोलिनेशन पे। इसलिए क्लिस्टोगेमस फ्लावर जो है वो ऑटोगेमस होते हैं और इनके अंदर जो है वो कोई भी चांस नहीं होता क्रॉस पोलिनेशन करवाने का, ठीक है। क्लिस्टोगेमस फ्लावर जो है वो क्या अशॉर्ट सीड सेट, मतलब कि अपने को जो चाहिए, जो पोलिनेटर्स के एब्सेंस में अपने को जो डिजायर्ड कैरेक्टर चाहिए उसी कैरेक्टर का जो है वो फ्लावर अपने को मिलता है, ठीक है। तो क्लिस्टोगेमस का मतलब आप समझ गए होंगे कि क्लिस्टोगेमस जो ओपन नहीं होते तो उनके अंदर सिर्फ सेल्फ पोलिनेशन ही होता है। अब मैं बात करता हूँ जिटिनोगेमी की। तो जिटिनोगेमी के अंदर क्या होता है, ट्रांसफर होता है कहीं का पोलन ग्रेन का, कहाँ से, एंथर से स्टिग्मा पे ही का अनदर फ्लावर, लाइक फ्लावर दूसरा। अब इसमें अंदर क्या फ्लावर दूसरा हो जाएगा लेकिन प्लांट सेम रहेगा, ठीक है। जिटिनोगेमी जो वो इसमें क्रॉस पोलिनेशन इन्वॉल्व होता है, तो इसके अंदर पॉलिनेटिंग एजेंट लगते हैं। और ये जो ऑटो जेनेटिकली देखो तो ऑटोगेमी के सिमिलर ही है, लेकिन पोलन ग्रेन जो है वो सेम प्लांट के अंदर ही यूज़ होते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगला होता है आपका जेनोगेमी। जेनोगेमी के अंदर क्या होता है कि पोलन ग्रेन का ट्रांसफर कहाँ पे, स्टिग्मा पे, डिफरेंट प्लांट, ठीक है, प्लांट ही दूसरा हो जाता है। अब इसके अंदर भी जो है वो एजेंट चाहिए रहता है, पोलिनेटिंग एजेंट, ठीक है। अभी जो पोलिनेशन है इसके अंदर जेनेटिकली डिफरेंस भी आ जाता है, जैसे ऑटोगेमी जिटिनोगेमी में ज़्यादा डिफरेंस अपने को देखने को नहीं मिलता है क्योंकि प्लांट सेम है, लेकिन यहाँ पे प्लांट डिफरेंट है इसलिए जो है वो जेनेटिकली डिफर भी करते हैं। अब मैं बात करता हूँ एजेंट्स पोलिनेशन के। तो प्लांट जो है 2 एबायोटिक वाटर और विंड को यूज़ करते हैं, उसके अलावा 1 बायोटिक एनिमल्स को यूज़ करते हैं पोलिनेशन को अचीव करने के लिए। अब मेजोरिटी प्लांट जो वो बायोटिक एजेंट्स को जो है वो यूज़ करते हैं कहीं के लिए, पोलिनेशन के लिए। सिर्फ एक स्मॉल प्रोपोर्शन ही है जो कि एबायोटिक को यूज़ करते हैं। पोलन ग्रेन जैसे कॉन्टेक्ट में आते हैं स्टिग्मा के, तो वो चांस फैक्टर होता है विंड और वाटर का, ठीक है। अब ये जो अनसर्टिनिटीज़ है, ठीक है, कि पोलन जो वो लॉस नहीं हो जाए, इसलिए फ्लावर जो बहुत सारे नंबर में जो पोलन प्रोड्यूस करता है ताकि जब वो उड़े तो पोलन का थोड़ा लॉस भी हो जाए तो चल जाए। जब अपन कंपेयर करते हैं नंबर ऑफ ओव्यूल्स बहुत ही कम होते हैं, लेकिन पोलन जो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। पोलन ग्रेन बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है कंपेरेटिवली ओव्यूल्स के, ठीक है। उसके बाद मैं बात करता हूँ पोलिनेशन विंड से जो है वो बहुत ही ज़्यादा कॉमन है किसमें, एबायोटिक पोलिनेटर्स में। विंड पोलिनेशन के अंदर जो पोलन ग्रेन है वो कैसे होता है, लाइट होता है और नॉन स्टिकी होता है, तो वो जो है वो ट्रांसपोर्ट हो जाए विंड से, ठीक है। कैसे होता है, लाइट होता है और कैसे नॉन स्टिकी होता है ताकि कहीं चिपके नहीं। अब जो इनके पास जो वेल एक्सपोज स्टेमिन्स होता है, पोलन जो है इसीलिए जो है डिस्पर्स हो जाते हैं विंड करंट से, और इन जो फ्लावर पॉलिनेटेड विंड्स होंगे तो उनके पास क्या होगा, लार्ज ऑफन फिदरी स्टिग्मा, तो ताकि वो इजीली ट्रैप कर सके पोलन ग्रेन को जो एयर से आ रहे हैं। अब विंड पॉलिनेटेड फ्लावर के पास जो सिंगल ओव्यूल होता है हर एक ओवरी के अंदर, और न्यूमरस फ्लावर होते हैं जो कि पैक्ड होते हैं उनके इन्फ्लोरोसेंस में। अब एक फेमिलियर एग्जांपल है इसका कॉर्नकॉप द टेसल्स, ठीक है। इसका एक कॉमन जिसके अंदर आप देखते हो कि स्टिग्मा स्टाइल जो कि विंड आती है तो ट्रैप कर लेता है पोलन ग्रेन्स को। अब विंड पॉलिनेशन जो है कॉमन होता है ग्रासेस के अंदर भी, ठीक है। तो विंड पॉलिनेशन आप कॉर्नकॉप, टेसल और ग्रासेस का आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद पॉलिनेशन अगर वाटर से बात करूँ तो क्वाइट रेयर होता है। फ्लावरिंग प्लांट जो है वो अबाउट 30 जेनेरा तक ही जो है वो लिमिटेड होता है, ठीक है। मोस्टली जो है मोनोकॉट के अंदर ही होता है। अब जैसे ही आप वाटर जो एक रेगुलर मोड होता है ट्रांसपोर्ट का मेल गेमेट्स का लोअर ग्रुप, जैसे कि हो गया आपका एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, ठीक है। तो कुछ जो ब्रायोफाइट्स है, टेरिडोफाइट्स है, तो उनका डिस्ट्रीब्यूशन जो है लिमिटेड है,
ठीक है। क्यों? क्योंकि इनको जो है वो वाटर की नीड होती है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, मेल गैमेट्स की और फर्टिलाइजेशन की। ठीक है, तो कुछ ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट्स में जो है वो वाटर का ट्रांसपोर्टेशन की नीड रहती है, कहीं के लिए पॉलिनेशन करवाने के लिए। तो इसमें एग्जांपल है वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स के क्या क्या है, वेलिसेनेरिया और हाइड्रिलिया। वेलिसेनेरिया और हाइड्रिलिया जो कि ग्रो होते हैं कहीं में फ्रेश वाटर में और सर्वल मराइन सी ग्रासेस में, जैसे कि हो गया आपका जोस्टेरा। ठीक है, अब ऑल एक्वेटिक प्लांट जो यूज़ करते हैं वाटर पॉलिनेशन के लिए, अब मेजोरिटी ऑफ जो एक्वेटिक प्लांट्स है जैसे वाटर हाइनेथ, वाटर लिली, तो फ्लावर जो है वो अबोव रहते लेवल के, तो ये पॉलिनेटेड इंसेक्ट्स होते हैं। मतलब देखो वेलिसेनेरिया और हाइड्रिलिया जो पॉलिनेट होते हैं वो कहीं से होते हैं, वाटर से। लेकिन कुछ वाटर हाइनेथ हो गया, वाटर लिली हो गया, तो ये जो है ना पानी से थोड़े से बाहर निकले हुए रहते तो इनको पॉलिनेट कौन करते हैं, इंसेक्ट या फिर विंड। ठीक है, अब जो वेलिसेनेरिया है उसके अंदर जो फीमेल फ्लावर जो है रीच करती है सरफेस ऑफ वाटर, कहीं से लॉन्ग स्टॉल्क होता है उसके पास, और मेल फ्लावर्स और पोलन तो जो पानी में सरफेस में निकले हुए रहते हैं, और ये जो वेलिसेनेरिया का जो फ्लावर है वो सरफेस तक पानी के इसके मदद से पहुँचता है ताकि वो पोलन गेन को ट्रैप कर सकें। अब अगर हम बात करते हैं अनादर ग्रुप की, ठीक है, जो वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स होते हैं जैसे कि आपका सी ग्रासेस, फीमेल फ्लावर, वो जो सबमर्ज्ड होते हैं वाटर में, पोलन ग्रेन जो वाटर में रिलीज होते हैं। ठीक है, अब जो पोलन ग्रेन है इन टाइप की स्पीशीज़ में वो लॉन्ग रिबिन लाइक होते हैं और वो जो पैसिवली इनसाइड वाटर जाते हैं। ठीक है, सम ऑफ देम जो है वो रीच कर जाते हैं स्टिग्मा पे और क्या कर लेते हैं, अचीव कर लेते हैं पॉलिनेशन। अब जो वाटर पॉलिनेटेड स्पीशीज़ होती है उनके अंदर जो पोलन ग्रेन है वो प्रोटेक्टर होता है वेटिंग से। ठीक है, उसके ऊपर जो एक कवरिंग होती है वेटिंग से, कहीं की कवरिंग होती है, म्यूसिलाजिनस कवरिंग होती है। अब जो दोनों जो विंड और वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर है वो ना तो ज़्यादा कलरफुल होते हैं और ना ही जो वो नेक्टर प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, अब जो मेजोरिटी जो फ्लावरिंग प्लांट है, जो एनिमल जिसके अंदर पॉलिनेटर्स होते हैं, जैसे कि एनिमल्स में कौन, बीज, बटरफ्लाई, फ्लाइज, बीटल, वास्प, एंड्स, मोथ्स, ठीक है, ह्यूमिंग बर्ड्स, सनबर्ड्स, ये सभी बैट्स ये कॉमन पॉलिनेटिंग एजेंट्स होते हैं। अब इनके अंदर जो एनिमल इंसेक्ट जो है वो डोमिनेंट बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट होते हैं, जो कि लार्जर एनिमल जैसे कि प्राइमेट, लेमर्स, ट्री डेवलिंग रोडेंट्स या फिर रेप्टाइल्स, जैकोलिजार्ट हो गया। उसके अलावा जो ये जो पॉलिनेटिंग है, ठीक है, तो ये जो पॉलिनेटर्स है तो लार्जर एनिमल्स भी पॉलिनेट करते हैं और छोटे एनिमल्स भी करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ पॉलिनेट है जो कि कुछ स्पीशीज़ के अंदर अपने को देखने को मिले हैं। ठीक है, जो एनिमल्स पॉलिनेटेड प्लांट्स है वो एडाप्टेड होते हैं पर्टिकुलर स्पीशीज़ एनिमल के। ठीक है, जैसे कि मेजोरिटी ऑफ इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर जो है वो कैसे होते हैं, लार्ज होते हैं, कलरफुल होते हैं, फ्रेगनेंट होते हैं, फ्रेगनेंट उनकी खुशबू अच्छी होती है। उसके अलावा रीच होता है नेक्टर में। ठीक है, रेक्टर, तो जब फ्लावर जो स्मॉल होते हैं, स्मॉल नंबर ऑफ फ्लावर होते हैं, तो क्लस्टर काइम होते हैं इन्फ्लोरेसेंस के अंदर ताकि वो कॉन्स्पिशियस रहे और उसके बाद एनिमल जो उनको अट्रैक्ट करें फ्लावर को कलरफुल और फ्रेगनेंट देख के। अब जो फ्लावर है जो पॉलिनेट होता है फ्लाइज, बीटल्स है, उनके पास जो फ्लावर की जो ऑर्डर होती है, फाउल ऑर्डर जो होती है, उससे जो एनिमल्स को अट्रैक्ट करते हैं। अब एनिमल भी आए तो उनको भी कुछ मिलना चाहिए रिवॉर्ड में, तो फ्लावर जो है क्या देते हैं, नेक्टर देते हैं। अब जो नेक्टर और पोलन ग्रेन है वो जो है फ्लोरल रिवार्ड की तरह एनिमल्स को मिलते हैं। अब जो हार्वेस्टिंग करना है इस रिवार्ड को, तो जो एनिमल विजिटर जो है वो कितने ही एंथर स्टिग्मा के कांटेक्ट में आते हैं। ठीक है, अब जो बॉडी एनिमल की वो उसके पास जो है कोटिंग होती है पोलन ग्रेन की, जो कि जनरली क्या होती है, स्टिकी होती है। मतलब जो पोलन ग्रेन है वो स्टिकी होते हैं, तो वो एनिमल से जो चिपक जाते हैं जब एनिमल नेक्टर लेने आता है। तो जब एनिमल जो पोलन उस बॉडी में लेके चलता है उसकी, तो जो स्टिग्मा है वो बहुत सारे, वो एक से उड़ेगा दूसरे पे जाएगा, दूसरे से उड़ेगा तीसरे पे से अपने जो बटरफ्लाइज वगैरह जाती है, तो जो वो पॉलिनेशन ब्रिंग कर सकेंगे उन पे अगर पोलन ग्रेन चिपक जाएगा तो। अब कुछ स्पीशीज़ के अंदर जो फ्लोरल रिवार्ड जो सेफ प्लेसेस में प्रोड्यूस करने को मिलते हैं, जैसे लेक्स करने के लिए मिलते हैं। अब उसके अलावा एक एग्जांपल इसी का जो एक टॉलेस्ट फ्लावर है एमॉर्फोफेलस, जो फ्लावर जो कि 6 फीट होता है हाइट में। इसकी बहुत ही अच्छी रिलेशनशिप होती है किसके साथ, स्पीशीज़ ऑफ मोथ एंड युक्का के साथ। ठीक है, जो कि दोनों स्पीशीज़ जो है वो उनकी लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर सकती एक दूसरे के बिना, दोनों बने एक दूसरे के लिए। ठीक है, अभी जो मोथ है ये क्या करती है, डिपॉजिट करती है उनके एग्स को काइम में, लोक्यूल ऑफ द ओवरी में। ठीक है, ओवरी और फ्लावर पे। अब इन टर्न उनको क्या मिलता है, जो पॉलिनेट कहीं से हो जाते हैं मोथ से। अब जो लार्वा है मोथ का जो कि कम आउट होता है उसके एग से, तो वो सीड्स की तरह डेवलप करने लगता है। ठीक है, अब अगर मैं बात करता हूँ आउटब्रीडिंग डिवाइसेस के बारे में, तो जो मेजोरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट है वो कैसे होते हैं, हर्मेफ्रोडाइट होते हैं। ठीक है, हर्मेफ्रोडाइट मतलब जिसके पास मेल और फीमेल
जो कि दोनों ऑर्गन होते हैं, ठीक है। फ्लावर और पोलन ग्रेन जो है वो कांटेक्ट में आती है कहीं के स्टिग्मा सेम फ्लावर के, ठीक है। अगर बहुत टाइम तक अगर अपन सेल्फ पॉलिनेशन ही कराते रहे तो क्या हो जाएगा, इनब्रीडिंग डिप्रेशन, ठीक है। इनब्रीडिंग डिप्रेशन मतलब कि अब वो जो क्षमता है वो लॉस होती जाएगी प्रोड्यूस करने की। तो फ्लावरिंग प्लांट ने जो ऐसे बहुत सारे अपन ने क्या बनाया, डिवाइसेस बना लिया ताकि सेल्फ पॉलिनेशन को रोक सके और क्रॉस पॉलिनेशन अपन करवा सके। अब सम स्पीशीज के अंदर जो पोलन रिलीज होता है स्टिग्मा रिसेप्टिविटी नॉट संक्रनाइज नहीं होती है, ठीक है। तो अब जो पोलन है जो रिलीज होता है स्टिग्मा वो रिसेप्टिव बने, या फिर स्टिग्मा जैसे रिलीज हो वैसे रिसेप्टिव बने, तो उन सब स्पीशीज़ के अंदर क्या कर दिया जाता है, जो एंथर स्टिग्मा है उनको डिफरेंट पोजीशन पे प्लेस कर दिया जाता है ताकि पोलन जो स्टिग्मा के कांटेक्ट में नहीं आए, ठीक है। तो ये जो डिवाइस ये क्या प्रिवेंट कर लेता है, ऑटोगेमी, ठीक है। क्या प्रिवेंट करता है, ऑटोगेमी मतलब कि सेल्फ में नहीं हो पाए, ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाए। अब जो थर्ड डिवाइस है प्रिवेंट करने के लिए इनब्रीडिंग डिवाइसेस वो है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, ठीक है। ये क्या एक जेनेटिक मैकेनिज्म है, अपन क्या करेंगे सेल्फ पॉलिनेशन से बचा लेंगे। तो इसके अंदर क्या होता है, जो अदर फ्लावर होते हैं सेम प्लांट के फर्टिलाइजिंग ओव्यूल, तो क्या करते हैं इनिबिट करते हैं कहीं को पोलन जर्मिनेशन या फिर पोलन ट्यूब को पिस्टिल में। अब एक अनदर डिवाइस से जो प्रिवेंट करता है सेल्फ पॉलिनेशन को, उसमें क्या है यूनिसेक्सुअल फ्लावर का प्रोडक्शन, जिसके अंदर या तो बोथ मेल और फीमेल फ्लावर प्रेजेंट हो सेम प्लांट पे, जैसे कि कैस्टर और मेज हो गया। अब ये जो है क्या प्रिवेंट कर लेता है, ऑटोगेमी एंड जिटिनोगेमी, ठीक है। अब सर्वे स्पीसीज जैसे क्योंकि आपका पपाया मेल एंड फीमेल फ्लावर हो गए जो कि डिफरेंट प्लांट्स पे प्रेजेंट है, वो क्या करेंगे, जिनके पास मतलब डायोशी है, मतलब कि या तो मेल प्रेजेंट या फीमेल प्रेजेंट है, तो इसके ये क्या प्रिवेंट कर लेंगे, ऑटोगेमी और जिटिनोगेमी, ठीक है। तो अगर मेल और फीमेल अगर एक दूसरे पे है तो अपने को पता है कि जेनोगेमी होना है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑटोगेमी और जिटिनोगेमी नहीं होगा, ठीक है। अब लेकिन ये जो कैस्टर और मेज है जिसके अंदर जो कि मेल और फीमेल एक ही पे होते हैं लेकिन फ्लावर यूनिसेक्सुअल मतलब कि अलग अलग है, तो उसके अंदर जो है वो ऑटोगेमी तो प्रिवेंट हो जाती है लेकिन जिटिनोगेमी प्रिवेंट नहीं हो पाती है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन की। तो पोलिनेशन के गारंटी नहीं कि राइट टाइम मतलब जो कंपेटेबल है वही पोलन जो है वो पहुँचेगा, वही पोलन अगर एनिमल भी कैरी करेगा तो ज़रूरी नहीं है कि जो इस प्लांट को जिस टाइप के पोलन की नीड है वही पहुँचे, ठीक है। तो ऑफन जो पोलन जो है रॉन्ग टाइप का भी हो सकता है, ठीक है। अब तो वो उसको जो सेल्फ इनकम्पेटिबल भी बना लेता है जो कि स्टिग्मा पे लैंड हो जाता है। तो ये जो है वो स्टिग्मा के पास एबिलिटी होती है रिकॉग्नाइज करने की कहीं को पोलन को कि वो राइट टाइप का है फिर रॉन्ग टाइप का है। अगर वो राइट टाइप का है तो वो जो एक्सेप्ट कर लेती है और प्रमोट क्या करती है, पोस्ट पोलिनेशन इवेंट्स, ठीक है। अब फिर काइंड को लीड करती है फर्टिलाइजेशन को। फिर अगर पोलन रॉन्ग टाइप का तो वो जो पिस्टिल जो है वो रिजेक्ट कर देती है प्रिवेंट करने से जर्मिनेशन स्टिग्मा पे और जो वो पोलन ट्यूब ग्रोथ स्टाइल में, ठीक है। उसके बाद जो एबिलिटी है पोलन द एबिलिटी जो पिस्टिल की है रिकॉग्नाइज करने की पोलन को, वो जो अभी जो एबिलिटी है पिस्टिल के पास पोलन को पहचानने की, तो ये कहीं का रिजल्ट है कंटिन्यूस डायलॉग का, ठीक है। अब ये डायलॉग है ये मीडिएट कहीं से होता है, जो केमिकल कंपोजिशन जो पोलन के अंदर जो है वो प्रेजेंट है जो कि इंटरेक्ट करते हैं कहीं से पिस्टिल के साथ, ठीक है। अब रिसेंट ईयर्स में जो बॉटनिस्ट ने जो वो आइडेंटिफाई करें, ठीक है, सम ऑफ द पोलन और पिस्टिल कंपोनेंट जो कि इंटरेक्शन के बाद जो लीड करते रिकॉग्नाइजेशन की कहीं से एक्सेप्टेंस या फिर रिजेक्शन से पोलन के, ठीक है। तो अब जैसे ही पोलिनेशन हो जाता है वैसे जो वो पोलन ग्रेन जो जर्मिनेट हो जाते हैं कहीं पे स्टिग्मा पे और क्या प्रोड्यूस करते हैं पोलन ट्यूब, ठीक है। कहीं से पोलन ट्यूब प्रोड्यूस करते हैं जर्म पोर्स से, ठीक है। अब जर्म पोर्स से जैसे पोलन ट्यूब प्रोड्यूस हो गया, अब जो पोलन ग्रेन के जो कंटेंट है वो पोलन ट्यूब की तरफ मूव करते हैं। फिर पोलन ट्यूब जो है वो ग्रो करता है टिश्यूज ऑफ स्टिग्मा और स्टाइल से और कहाँ तक पहुँचता है, ओवेरी तक, ठीक है। अब कुछ प्लांट्स के अंदर जो पोलन ग्रेन्स है वो शेड हो जाते हैं दो सेल्ड स्टेज में, एक वेजिटेटिव और एक जनरेटिव। तो इन टाइप के प्लांट में जो जनरेटिव सेल्स है वो डिवाइड होती है और दो मेल गैमेट फॉर्म करती है, कब, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ पोलन ट्यूब ऑन द स्टिग्मा। उसके अलावा जो प्लांट्स हैं जिसमें पोलन शेड होते हैं 3 सेल्ड स्टेज पे, तो वहाँ पर जो वो पोलन ट्यूब क्या कैरी करते हैं, 2 मेल गैमेट बिगनिंग से। अब जो पोलन ट्यूब जैसे ओवरी तक पहुँचता है तो क्या करता है, ओव्यूल के अंदर इंटर करता है कहीं से माइक्रोपाइलर एंड से, और फिर इंटर कहीं में कर जाता है एक सिनर्जिट में, किसके थ्रू, फिलीफॉर्म एपरेटस से। अब बहुत सारे रिसेंट स्टडी ने शो करा कि फिलीफॉर्म एपरेटस जो प्रेजेंट होता है माइक्रोपाइलर एंड पे, ठीक है। फिलीफॉर्म एपरेटस प्रेजेंट एट माइक्रोपाइलर एंड जो वो क्या करता है गाइड कर सिनर्जिट का, तो क्या करता है गाइड करता है एंट्री कहीं की पोलन ट्यूब की। अब ये सारे इवेंट्स जो है वो क्या
अब ये जो सारे इवेंट्स है कहाँ से, जब पोलन डिपोजिशन हो गया स्टिग्मा पे, ठीक है, और जब तक पोलन ट्यूब्स के अंदर ओव्यूल के अंदर जब तक नहीं जाता है, तो इन सारे इवेंट्स को अपन क्या बोलेंगे, पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन, ठीक है। अब जो पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन में एक डायनामिक प्रोसेस है, ठीक है, जिसके अंदर पोलन रिकॉग्नाइजेशन होता है, फिर उसका इनहिबिट करना है, आगे प्रमोशन करना है, ये बात हो जानते हैं, ठीक है। अब ये जो इस एरिया के अंदर जो है, इस नॉलेज से जो प्लांट ब्रीडर है वो जो है वो पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन अच्छे से करवा सकते हैं। अगर कुछ इनकम्पेटिबल पोलिनेटर्स हैं तो उनसे जो है वो एक डिजायर्ड हाइब्रिड जो इनको जो कैरेक्टरिस्टिक चाहिए, ठीक है, वो ऑब्टेन करने की प्रोसेस करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो पोलन जर्मिनेशन है वो डस्टिंग से भी होती है कि, ठीक है, सब कुछ पोलन फ्लावर्स के अंदर, जैसे कि पी, चिकपी, उसके अलावा बालसम, विनीशिया और क्रोटेलेरिया, ठीक है। कौन कौन से, पी, चिकपी, क्रोटेलेरिया, बालसम एंड विनीशिया, ठीक है। तो इनके अंदर क्या होता है कि अगर आप लोगे ग्लास स्लाइड पेन को और इन पे अगर आप शुगर सॉल्यूशन की ड्रॉप डालोगे 10% के आसपास, तो 15 से 30 मिनट बाद अगर आप वो देखोगे, ऑब्जर्व करोगे स्लाइड को माइक्रोस्कोप की मदद से, तो आपको पोलन ट्यूब्स जो है कमिंग आउट दिखेंगे कहीं से, पोलन ग्रेन से, ठीक है। अब अगर मैं बात करता हूँ आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन की, उसके अलावा एक और चीज़ मैं बता देता हूँ कि अगर आप क्रॉसिंग कराओगे डिफरेंट स्पीशीज़ की, तो उनके क्या डिज़ायरेबल कैरेक्टर आ जाएंगे और कमर्शियली सुपीरियर वेराइटीज़ उनके अपन प्रोड्यूस कर सकेंगे। उसी को एक वे है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। अब देखो है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के अंदर मेजर अप्रोच क्या है, क्रॉप का इंप्रूवमेंट करना, ठीक है। अब इन क्रॉसिंग के अंदर एक्सपेरिमेंट जो इंपॉर्टेंट होते हैं कि अपने को डिजायर्ड पोलन ग्रेन मिले, ठीक है, पोलिनेशन से, और स्टिग्मा प्रोटेक्टो कॉन्टामिनेशन, मतलब कि जो अनवांटेड पोलन आके उनको फर्टिलाइज कर देते हैं, उनसे जो है वो दूर रहे। तो इसके अंदर क्या करते हैं, जो फीमेल पेरेंट है जिनके पास बायसेक्सुअल फ्लावर होते हैं, तो उनके प्लांट से क्या करते हैं, एंथर का रिमूवल कर देते हैं फ्लावर बड से, जैसे एंथर डी मतलब पोलन ग्रेन नहीं छोड़े उसके पहले उनको निकालना रहता है। तो इस स्टेप को बोलते हैं इमैस्कुलेशन। इमैस्कुलेशन मतलब रिमूवल ऑफ एंथर। अब जो इमैस्कुलेटेड फ्लावर है वो जो है कवर्ड होते हैं कहीं से एक बैग से, सुटेबल साइज के, जनरली जो है वो बटर पेपर के बनाते हैं, और क्या करते हैं, कॉन्टामिनेशन स्टिग्मा का बचाते हैं अनवांटेड पोलन से। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं बैगिंग, मतलब कि जो फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है जहाँ पे स्टिग्मा है, जहाँ पे ये आके पोलन ग्रेन आके फर्टिलाइज होता है, उसको क्या करते हैं, बटर पेपर से कवर कर देते हैं, तो इसको बोलते हैं बैगिंग, ठीक है। अब जो स्टिग्मा है जो बैक फ्लावर का, वो क्या करता है, रिसेप्टिविटी जब तक अटेंड करता है तो फिर क्या करता है, जो मैच्योर पोलन ग्रेन है वो कलेक्ट कर लेते हैं अपने को जो डिजायर्ड कैरेक्टर चाहिए, और फिर उनको जो है वो स्टिग्मा के ऊपर डाल देते हैं, ठीक है, और फिर फ्लावर को रीबैक कर देते हैं, और फ्रूट्स को जो है वो अलाउ करते हैं फिर डेवलपमेंट पे, ठीक है। अब अगर फीमेल पेरेंट अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर कर रहा है तो इमैस्कुलेशन की तो कोई नीड है ही नहीं, क्योंकि अपने को मेल पे पार्ट तो उसके पास ऑलरेडी है ही नहीं, है कौन सा, ओनली फीमेल। तो फीमेल के जो फ्लावर है उनको जो वो बैक्ड करना रहता है जब वो ओपन है उससे पहले, ठीक है। अब जब स्टिग्मा रिसेप्टिव बनता है तो पोलिनेशन कहीं से कैरिड आउट होता है, डिजायर्ड पोलन से, और फ्लावर जो है वापस जो है रिबैक्ड हो जाता है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं डबल फर्टिलाइजेशन की, ठीक है। अब जैसे जो एक तो अपने जो सिनर्जिड में चला गया था, तो पोलन ट्यूब सिनर्जिड में जाके क्या 2 मेल गैमेट को साइटोप्लाज्म के जो होता है सिनर्जिड का वहाँ पे रिलीज करता है। उसके बाद एक जो मेल गैमेट है वो किस तरफ जाता है, एग सेल की तरफ, और कहीं से फ्यूज हो जाता है न्यूक्लियस से। तो क्या कंप्लीट करता है ये, सिनगेमी। सिनगेमी मतलब जब एग जो न्यूक्लियस के साथ फ्यूज हो जाता है, ठीक है। उसके बाद अब इससे क्या होता है, डिप्लॉइड सेल का फॉर्मेशन होता है और जाइगोट बनता है। अब जो जाइगोट बना, अब जो अदर मेल गैमेट जो है वो कहाँ पे गया, 2 पोलन न्यूक्लियाई की तरफ, जो कि कहाँ पे लोकेटेड होते हैं, सेंटर में, ठीक है। तो वो काई से फ्यूज होती है, वो 2 पोलन न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज होता है, और क्या प्रोड्यूस करता है, ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस पेन, ठीक है। तो पहले क्या हुआ, पहले हुआ सिनगेमी जिसमें एग न्यूक्लियस के साथ फ्यूज हुआ, फिर 2 पोलन न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज हुआ, तो क्या फॉर्म कर लिया, पेन प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। अब इसके अंदर क्या होता है, फ्यूजन हुआ कहीं का 3 हेप्लॉइड न्यूक्लियस का, तो इसलिए इसको अपन क्या बोल देंगे, ट्रिपल फ्यूजन, ठीक है। अब ये जो 2 टाइप की फ्यूजन है, सिनगेमी और ट्रिपल फ्यूजन, इसके अंदर जो प्लेस होते हैं, ठीक है। अब ये जो एम्ब्रियोसेक है, इनको जो ये दोनों जो इवेंट होने, सिनगेमी और ट्रिपल फ्यूजन, तो इनको अपन कंबाइनली क्या बोल देंगे, डबल फर्टिलाइजेशन। ये एक यूनिक इवेंट होता है, ठीक है, फ्लावरिंग प्लांट में। अब जो सेंट्रल सेल है ट्रिपल फ्यूजन, जो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बनाती है, ठीक है। तो ट्रिपल फ्यूजन के बाद क्या होता है, जो सेंट्रल सेल होती है वो क्या बनाती है, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल PEC, और क्या डेवलप होती है, कहीं में डेवलप होती है एंडोस्पर्म में, ठीक है। जो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल जो कहीं में डेवलप होती है एंडोस्पर्म में, और जाइगोट कहीं में डेवलप होता है एम्ब्रियो में, ठीक है। जाइगोट कहीं में डेवलप होता है एम्ब्रियो में, और प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल कहीं में डेवलप होती है एंडोस्पर्म में, ठीक है। अब पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स की बात करता हूँ, तो आप डबल फर्टिलाइजेशन से अगर चलते आगे, तो उसके बाद जो वो एंडोस्पर्म एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, ओव्यूल का मैच्योरेशन होता है सीड में, और ओवेरी का फ्रूट में, ओव्यूल सीड ओवेरी फ्रूट। तो इनको जो पोस्ट
फर्टिलाइजेशन इवेंट्स बोलते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ एंडोस्पर्म की। तो एंडोस्पर्म डेवलपमेंट प्रोसीड होता है एम्ब्रियो डेवलपमेंट के बाद, ठीक है। उसके बाद जो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है वो रिपीटेडली डिवाइड करती है और क्या फॉर्म करती है, ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म टिश्यू, ठीक है। क्या प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल डिवाइड होती है और क्या फॉर्म करती है, ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म टिश्यू। अभी जो सेल है इस टिश्यू की वो कहीं से फिल्ड होती है, रिजर्व फूड मटेरियल से, और कहीं के लिए यूज होती है, न्यूट्रिशन और डेवलपिंग एंड्रियो के लिए। अब मोस्ट कॉमन टाइप जो एंडोस्पर्म डेवलपमेंट का है वो है पेन, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ये अंडरगोस कहीं में जाता है सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीजन के, ताकि वो राइस कहीं को दे सके, फ्री न्यूक्लियाई को। अब ये जो स्टेज होती है एंडोस्पर्म डेवलपमेंट की, इसको अपन क्या बोलेंगे, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, ठीक है। फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, ठीक है, जिसके अंदर प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो है वो फ्री न्यूक्लियाई को राइज करेगा, तो उसका उस स्टेप को क्या बोलेंगे, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। अब इसी के साथ साथ जो सेल वॉल का फॉर्मेशन भी होता है, उसके बाद एंडोस्पर्म जो सेलुलर भी बनता है। अब नंबर जो है फ्री न्यूक्लियाई फॉर्म हुआ है उसका सेलुलर है वो वेरीज होता है। अब जो कोकोनट वाटर है, कहीं से, टेंडर कोकोनट से, ये आप उससे फेमिलियर होंगे, तो ये जो है वो एक फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म में होता है, ठीक है। कोकोनट के अंदर जो अपना वाटर आपने देखा ना, ये फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का ही एग्जाम्पल होता है, जो कि कहीं का बना होता है थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियाई का, और उसके सराउंडिंग जो व्हाइट कर्नल है वो एक सेलुलर एंडोस्पर्म होता है, ठीक है। तो कोकोनट के अंदर आपको दोनों देखने को मिलेंगे, जो व्हाइट अपन जो निकाल के खाते कोकोनट से उसको बोल देते हैं अपन सेलुलर एंडोस्पर्म, और जो अंदर पानी होता है उसको बोलते हैं अपन फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। अब एंडोस्पर्म जो है कम्प्लीटली कंज्यूम्ड हो जाता है जब एम्ब्रियो डेवलप कर रहा हूँ, तो एंडोस्पर्म कहीं में कम्प्लीटली कंज्यूम हो जाता है, होता है पी ग्राउंडनट और बीन्स में, कहीं में पी ग्राउंडनट और बीन्स में बिफोर सीड मैचुरेशन, या फिर ये परसिस्ट भी कर जाता है, ठीक है, मैच्योर सीड तक, तो वो होता है कैस्टर और कोकोनट, ठीक है। तो किसी जिसके अंदर एंडोस्पर्म यूज हो जाता है वो पी ग्राउंडनट और बीन्स, और जिनके अंदर परसिस्ट कर जाता है एंडोस्पर्म वो कौन से, कैस्टर एंड कोकोनट, जो कि यूज होता है कहीं कब, सीड जर्मिनेशन के वक्त, ठीक है। अब अगर मैं बात करता हूँ आपसे एम्ब्रियो की, ठीक है, तो एम्ब्रियो के अंदर जो है वो एम्ब्रियो जो माइक्रोपाइलर एंड पे डेवलप होता है, सबसे मेन चीज़। उसके बाद एम्ब्रियो जहाँ पे एम्ब्रियो सेक वहाँ पे लोकेटेड होती है, वहाँ पर होती है जहाँ पे जाइगोट होता है, जाइगोट सिचुएटेड होता है। फिर बहुत सारे जाइगोट जो डिवाइड करते हैं, कब डिवाइड करते हैं, जब सर्टेन अमाउंट के जो एंडोस्पर्म जो है वो फॉर्म्ड हो जाते हैं, ठीक है। ये एडाप्शन है कहीं का एम्ब्रियो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का डेवलपिंग एम्ब्रियो को। अब जो सीड जो डिफर करती है ग्रेटली, अभी जो अर्ली स्टेजेस है एम्ब्रियो डेवलपमेंट के, इनको क्या बोलोगे आप, एम्ब्रियोजेनी, जो कि सिमिलर होती है कहीं में बहुत मोनोकॉट और डाइकॉट में, ठीक है। उसके बाद जो आपको एक एनसीईआरटी अगर आप पढ़ोगे तो एक डायग्राम दिया हुआ है जिसमें आप डाइकोटिलिडानस एम्ब्रियो देखोगे। अब उसके अलावा जो जाइगोट है जो राइस दे रहा है प्रो एम्ब्रियो को, और सब्सिक्वेंटली वही राइस किसको दे रहा है, ग्लोब्यूलर हार्ट शेप्ड और मैच्योर एम्ब्रियो को, ठीक है। तो ये जाइगोट ही है जहाँ से आपको प्रो एम्ब्रियो भी मिलेगा, ग्लोब्यूलर हार्ट शेप मैच्योर एम्ब्रियो आर फॉर्म्ड फ्रॉम, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो उसका आंसर होगा जाइगोट। अब एक टिपिकल डाइकोटिलिडानस एम्ब्रियो होता है जिसके पास क्या क्या होता है, एम्ब्रियोनल एक्सिस होती है और 2 कोटिलिडान होता है, ठीक है। डाइकोट के पास 2 कोटिलिडान, मोनोकॉट के पास 1 कोटिलिडान, तो इसके पास एक एम्ब्रियोनल एक्सिस होती है। अब जो पोर्शन है एम्ब्रियोनल एक्सिस का अबोव द लेवल ऑफ कोटिलिडान, जो कोटिलिडान के ऊपर की साइड जो पोर्शन है उसको बोलेंगे अपन इपिकोटाइल, ठीक है, जो कि क्या टर्मिनेट करता है, प्यूम्यूल को या फिर स्टेम टिप को। अब जो सिलेंड्रिकल पोर्शन है जो कोटिलिडान के नीचे है उसको बोलेंगे हाइपोकोटाइल, ऊपर वाले को इपिकोटाइल, नीचे वाले को हाइपोकोटाइल, जो कि टर्मिनेट क्या करता है उसके लोअर एंड पे रेडिकल या फिर रूट टिप। ऊपर वाला कहीं से स्टेम टिप से एसोसिएटेड था और नीचे वाला रेडिकल और रूट टिप से। अब जो रूट टिप जो कवर्ड होती है एक कैप लाइक स्ट्रक्चर से, उसको बोल देंगे अपन रूट कैप, ठीक है। अब एम्ब्रियो मोनोकोटिलिडान है तो उनके पास सिर्फ एक ही कोटिलिडान होगा, ठीक है। और ये जो ग्रास फैमिली के अंदर जो कोटिलिडान है उसको अपन स्कैटलम बोलते हैं, क्या, कोटिलिडान को अपन स्कैटलम बोलते हैं, जो कि सिचुएटेड कहाँ पे होता है, लेटरल साइड की तरफ कहीं की एम्ब्रियोनल एक्सिस की, और एक लोअर एंड की तरफ एम्ब्रियोनल एक्सिस की, जिसके पास क्या होता है, रेडिकल और रूट कैप इनक्लोज होता है कहीं में अनडिफरेंशिएटेड शीथ में, जिसको क्या बोलेंगे अपन, कोलेराइजा। अब जो पोर्शन है एम्ब्रियोनल एक्सिस का अबोव द अटैचमेंट ऑफ स्कैटलम, उसको अपन इपिकोटाइल बोलते हैं। तो इपिकोटाइल के पास जो है ना शूट अपेक्स होते हैं, जिसके पास फ्यू लीफ प्रिमोडिया होते हैं, जो कि क्या इनक्लोज करते हैं, एक होलो फोलियर स्ट्रक्चर, जिसको क्या बोलेंगे अपन, कोलियोप्टाइल, ठीक है। तो अब अगर मैं बात करता हूँ सीड की, तो एंजियोस्पर्म के अंदर जो सीड होता है फाइनल प्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, जो कि एक होता है फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। अब सीड जो फॉर्म होती है वो कहाँ पे फॉर्म होती है, इनसाइड फ्रूट, ठीक है। टिपिकली जो उसके पास क्या होता है, सीड कोट होता है, कोटिलिडान होता है, एम्ब्रियो होता है। उसके बाद जो कोटिलिडान है एम्ब्रियो का वो सिंपल स्ट्रक्चर और थिक भी होता है और थोड़ा सा स्वेल भी हो जाता है। क्यों, क्योंकि उसके अंदर स्टोरेज होता है कहीं का फूड रिजर्व का, जैसे कि
लेग्यूमिनस के अंदर। अब मैच्योर सीड जो वो नॉन एल्बुमिनस और एक्स एल्बुमिनस दो टाइप के हो सकते हैं, ठीक है, नॉन एल्बुमिनस या एक्स एल्बुमिनस। एल्बुमिनस सीड्स नॉन एल्बुमिनस सीड्स जो है उनके पास कोई भी रेसिडुअल एंडोस्पर्म नहीं होता है, ठीक है, जिसके जो एंडोस्पर्म है वो जो कंज्यूम्ड हो जाता है कब, जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा होता है, कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है। इसका एग्जांपल है पियो ग्राउंडनट। पियो ग्राउंडनट कौन सा होता है, नॉन एल्बुमिनस, जिसके अंदर एंडोस्पर्म जो है वो कंज्यूम हो जाता है। उसके अलावा अगला होता है आपका एल्बुमिनस सीड्स, जो कि क्या करता है, रिटेन करता है एक पार्ट के कहीं के एंडोस्पर्म के जो कि कम्प्लीटली यूज नहीं होता है एम्ब्रियो डेवलपमेंट के वक्त। इसमें आपका एग्जांपल्स है वीट, मेज, बार्ले और कैस्टर। वीट, मेज, बार्ले और कैस्टर इज एन एग्जांपल ऑफ एल्बुमिनस एल्बुमिनस सीड्स। अब उसके बाद ओकेजनली सम के अंदर जैसे कि आपका हो गया, जैसे कि ब्लैक पेपर हो गया, बीट हो गया, और इनके अंदर जो है ना रिमेनेंट न्यूसेलस जो है ना वो भी परसिस्ट कर जाता है, मास ऑफ सेल्स न्यूसेलस। तो इनको अपन क्या बोलेंगे, इनके अंदर जो परसिस्टेंट न्यूसेलस जिनके अंदर भी होता है वो उनको अपन बोलते हैं पेरिस्पर्म, ठीक है, ब्लैक पेपर बीट के अंदर, ठीक है। अब इंटीग्यूमेंट्स है दो ओव्यूल के, वो हार्डन और टफ प्रोटेक्टिव सीड कवरिंग को फॉर्म होते हैं। उसके बाद जो माइक्रोपाइलर है वो रिमेन कैसे रह जाता है, आखिरी में एक स्मॉल पोर की तरह सीड में, जो कि क्या करा था, इंटर करा था ऑक्सीजन और वाटर की सीड की जब वो जर्मिनेशन कर रही हो। अब जैसे ही सीड मैच्योर हो जाती है तो वाटर कंटेंट जो रिड्यूस हो जाता है, सीड जो वो रिलेटिवली ड्राई हो जाती है 10 से 15% मॉइस्चर बाय मास से। अब जो जनरल मेटाबॉलिक एक्टिविटी एम्ब्रियो की वो स्लो डाउन हो जाती है। अब जो एम्ब्रियो है वो एक इनएक्टिव पीरियड में चला जाता है, तो इसको बोलेंगे अपन डॉर्मेंसी, ठीक है, इनएक्टिविटी हो जाती है। और जैसे फेवरल का कंडीशन आती है, मतलब एक्वेट मॉइस्चर, ऑक्सीजन सुटेबल, तो वो जो है जर्मिनेट हो जाते हैं। अब ओव्यूल जो है काई में मैच्योर होता है सीड में, और ओवरी काई में डेवलप होती है फ्रूट में। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ओव्यूल का सीड में और ओवरी का फ्रूट में, वो साइमल्टेनियस प्रोसेस है, ठीक है। जो वॉल ऑफ ओवरी जो डेवलप होती है वॉल ऑफ फ्रूट में, तो इसको अपन बोल देंगे पेरिकार्प, ठीक है। जो वॉल ऑफ ओवरी डेवलप होती है काई में वॉल ऑफ फ्रूट में, इसको अपन बोल देंगे पेरिकार्प। अब फ्रूट्स जो है वो मे भी फ्लैशी भी हो सकते हैं, जैसे कि गवावा, ऑरेंज, मैंगो, और फ्रूट्स जो है ड्राई भी हो सकते हैं, जैसे ग्राउंडनट मस्टर्ड ड्राई है तो फ्लैशी मतलब मैंगो, ऑरेंज, गवावा, इसके अंदर थोड़ा सा पानी अपने को लगता है ना, पानी टाइप रहता है ना सब्सटेंस। अब बहुत सारे फ्रूट्स के पास जो है वो डिस्पर्सल सीड का डिस्पर्सल करने के एक अलग ही मैकेनिज्म बने हुए होते हैं। अब कुछ प्लांट्स के अंदर जब फ्रूट डेवलप होता है कहीं से ओवरी से, तो जो फ्लोरल पार्ट्स है ना वो डीजनरेट होते हैं और फॉल ऑफ हो जाते हैं, ठीक है। फ्यू स्पीशीज़ की अगर हम बात करें, स्ट्रॉबेरी, कैश्यू, इनके अंदर जो थैलेमस है वो कंट्रीब्यूट करता है फ्रूट फॉर्मेशन में, जिसमें थैलेमस फ्रूट फॉर्मेशन में अगर हेल्प करता है, वो कौन कौन से, स्ट्रॉबेरी, कैश्यू, तो इनको बोलते हैं अपन फॉल्स फ्रूट्स, ठीक है। अब जिसके अंदर जो फ्रूट्स जिनके अंदर जो कि सिर्फ और सिर्फ ओवरी से डेवलप होता है, थैलेमस इसमें कोई रोल प्ले नहीं करता है, इसको बोलेंगे अपन ट्रू फ्रूट्स, ठीक है। जो ये जो है वो, अब जो उसके अलावा कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं, कुछ स्पीशीज़ के फ्रूट ऐसे होते हैं जो कि विदाउट फर्टिलाइजेशन डेवलप होते हैं, तो ऐसे फ्रूट्स को अपन बोलेंगे पार्थेनोकार्पिक। अब पार्थेनोकार्पिक के अंदर जो है वो एक बनाना एग्जांपल है, ठीक है। अब पार्थेनोकार्पी जो है वो ग्रोथ हार्मोन्स और फ्रूट्स जो सीडलेस हो गए उनको प्रोड्यूस करने में एक टेक्निक है, ठीक है, वो हेल्प करते हैं। उसके अलावा सीड जो है वो कुछ एडवांटेज भी देती है एंजियोस्पर्म को, जो रिप्रोडक्टिव, जैसे पोलिनेशन, फर्टिलाइजेशन, जो कि इंडिपेंडेंट होते हैं वाटर के। अब सीड फॉर्मेशन लेकिन डिपेंड करता है वाटर पे। अब सीड्स के पास जो वो बेटर एडाप्टिव स्ट्रेटेजी होती है कहीं के लिए डिस्पर्सल करने के लिए न्यू हैबिटेट में, और क्या हेल्प करने के लिए स्पीशीज़ कहीं के इस एरिया में मतलब जो है कॉलोनाइज हो जाए। अब इनके पास सफिशिएंट फूड रिजर्व होता है। यंग सीडलिंग्स जो नरिश्ड होती है, जब तक वो फोटोसिंथेसिस के लिए कैपेबल नहीं हो जाए तब तक उनको अपना प्लांट ही नरिश करता है। अब उनके पास एक हार्ड सीड कोट होती है जो कि प्रोटेक्शन देती है यंग एम्ब्रियो को, ठीक है। अब जो प्रोडक्ट्स, ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोडक्ट्स हैं, तो ये क्या जनरेट करते हैं, जेनेटिक वेरिएशंस, ठीक है। जेनेटिक कॉम्बिनेशन चेंज होता है थोड़ा थोड़ा, तो ये क्या करते हैं फिर आगे जाके लीड काइम में करते हैं ये लोग ये वेरिएशंस में। अब सीड जो बेसिस अपने एग्रीकल्चर का, अब जो डिहाइड्रेशन और डॉर्मेंसी है कहीं के मैच्योर सीड्स की, वो क्रूशियल होती है कहीं के लिए स्टोरेज करने के लिए सीड्स की, जो कि लेटर जो कि थ्रू आउट द ईयर अपन देख सके और क्रॉप उगाने के लिए अगले साल भी जो है हेल्प में आ सके, ठीक है। तो इसलिए अगर एग्रीकल्चर का एब्सेंस ऑफ सीड होगा या फिर अगर राइट वे में अगर अपन ने नहीं करा तो क्या कितने टाइम तक अपने पास वो सीड रह जाएगी, और कुछ टाइम बाद वो हो सकता है कि हमारे पास जो है वो बचे ही नहीं हो फूड या फ्रूट, ठीक है। अभी जो पीरियड है ये ग्रेटली वेरी करता है। अब जैसे कुछ स्पीशीज जो है वो उनकी सीड जो है वो
फ्यू मंथ्स में लॉस्ट कर देती है वायबिलिटी, ठीक है। अब सीड जो है लार्ज नंबर ऑफ स्पीशीज़ की जो है सर्वर ईयर्स तक रहती है, ठीक है। कुछ सीड्स तो 100 ऑफ ईयर्स तक भी रहती है। अब रिकॉर्ड भी है किसी का, जो ओल्डेस्ट जो है, सबसे ओल्डेस्ट वो ल्यूपिनस आर्किटेक्स जो कि कहाँ से अपने को देखने को मिलती है, आर्किटेक्ट टुंड्रा, ये सबसे ओल्डेस्ट सीड होती है। जो सीड जर्मिनेट होती है वो जर्मिनेट होती है और फ्लावर्ड होती है, जो कि 10,000 ईयर्स ऑफ डोरमेंसी में रहती है, ठीक है। तो क्वेश्चन अगर ऐसा था कि 10,000 ईयर्स का किसका रिकॉर्ड है डोरमेंसी का, तो वो ल्यूपाइन या ल्यूपिनस कहाँ से अपने को देखने को मिलती है, आर्किटेक्ट टुंड्रा से। उसके अलावा एक रिसेंट स्टडी अभी हुई है, ठीक है, तो उसमें रिकॉर्ड देखा गया कि 2000 ईयर से जो वायबल सीड है वो डेड पाल्म की भी है। उसके अलावा फोनिक्स हो गया, फोनिक्स डेक्टिलाइफेरा, ठीक है, ये इसने भी डिस्कवर करे आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन कब, किंग हेरोड पैलेस के अंदर, जहाँ पे जो वो डेड सी के नियर है, ठीक है। अब जो है वो अब मैं बात करता हूँ कि जो नंबर ऑफ सीड्स है, ठीक है, जो ऑर्किड फ्रूट के अंदर है वो इस कैटेगरी में जिसके पास थाउनी बहुत छोटी बहुत सारी सीड होती है। और फिर ऐसे अब कुछ जो पैरासिटिक स्पीशीज होती है जैसे कि ऑर्बेंशे, स्ट्रीगा, ठीक है, इनके पास भी बहुत सारी जो सीड्स रहती है। अब उसके बाद मैं बात करता हूँ आपसे कि एपोमिक्सिस और पॉलीएम्ब्रियोनी क्या होती है। सीड जो जनरल में जो प्रोडक्ट होती है कहीं के फर्टिलाइजेशन की। अब कुछ प्लांट स्पीशीज है जैसे कि एस्टर्सी, ग्रासेस, ये जो इवॉल्व कहीं क्या करती है कि स्पेशल मैकेनिज्म क्या सीड्स प्रोड्यूस करना विदाउट फर्टिलाइजेशन, जिसको आप क्या बोलोगे, एपोमिक्सिस, ठीक है। उसके अलावा ये जो है एपोमिक्सिस जो है वो एक फॉर्म होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, लेकिन दिखाता ये मतलब ये नकल करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, ठीक है। अब देयर सर्वर वे होते हैं डेवलपमेंट के एपोमिटिक सीड के, जो सम स्पीशीज़ के अंदर क्या होता है, जो डिप्लॉयड एक्सेल है वो फाउंड हो जाती है विदाउट रिडक्शन डिवीजन, वो काई में डेवलप हो जाती है, एम्ब्रियो में कोई फर्टिलाइजेशन अभी नहीं होता। उसके अलावा हम बात करता हूँ सिट्रस और मैंगो के अंदर, तो इनके अंदर जो न्यूसेलर सेल्स इनको जो सराउंड करती है वो एम्ब्रियो उनका जो एम्ब्रियो वो डिवाइड करना और बढ़ना चालू कर देता है कहीं में एम्ब्रियो सेक, और फिर कहीं में फाइनली डेवलप हो जाता है एम्ब्रियोज में। तो इन स्पीशीज़ के अंदर जो ओव्यूल जो उनके पास बहुत सारी एम्ब्रियोज कंटेन करते हैं, ठीक है। तो अगर एक से ज़्यादा एम्ब्रियो हो जाएगा सीड के अंदर तो उसको अपन बोल देंगे पॉलीएम्ब्रियोनी। तो पॉलीएम्ब्रियोनी के अंदर एग्जांपल क्या होगा, सिट्रस एंड मैंगो, ठीक है। उसके अलावा अगर आप हाइब्रिड वैरायटी अगर आप अपने फूड और वेजिटेबल क्रॉप्स में आजकल जो यूज़ कर रहे हैं, तो ये जो कल्टीवेशन हाइब्रिड्स का वो बहुत ही इंक्रीज़ हो गया। क्योंकि मतलब अपने ताकि प्रोडक्शन ज़्यादा, जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है तो सीड्स जो हाइब्रिड जो वो कलेक्टेड होती है और सोन होती है, और जो प्रोजेनी है वो सेग्रीगेट होती है, और क्या हाइब्रिड कैरेक्टर मेंटेन नहीं करती है, ठीक है, कुछ सीड्स। तो उसके अलावा जो प्रोडक्शन होता है हाइब्रिड सीड्स का वो कॉस्टली होता है, तो इसलिए जो हाइब्रिड सीड्स है वो एक्सपेंसिव हो जाती है फार्मर्स के लिए। तो इस टाइप के हाइब्रिड्स को अगर अपन एपोमिस्टिक बना दे तो इनके अंदर क्या होगा, सेग्रीगेशन नहीं होगा कैरेक्टर का हाइब्रिड प्रोजेनी में, और फार्मर जो है हाइब्रिड सीड्स को आसानी से जो यूज़ भी कर सकेंगे, उनको जो है वो कॉस्टली हाइब्रिड सीड्स बाय नहीं करना पड़ेगी, ठीक है। तो हाइब्रिड सीड्स के अगर अपन एपोमिक्टिस अगर हो जाए तो, ठीक है। तो इसी पे बहुत सारी रिसर्च भी चल रही है, ठीक है, हाइब्रिड इंडस्ट्री या हाइब्रिड सीड इंडस्ट्री और यहाँ सब के, ताकि पता कर सके कि क्या है इसके अंदर जेनेटिक एपोमिक्सिस, ठीक है, वो कैसे ट्रांसफ़र होता है एपोमिटिक जीन्स और हाइब्रिड वेराइटीज़ के अंदर, और ये सारी चीज़, ठीक है। तो एनसीईआरटी बहुत ही घुमा के लिखी हुई है, मैंने थोड़ा सा आसानी से आपको समझाने का प्रयास करा है, ठीक है। इस ऑडियो बुक को सिर्फ रिवीजन की तरह यूज़ करें। थैंक यू। आपको ऑडियो बुक कैसी लगी, कोई आपका सुझाव हो तो कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।